नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे जीवन के इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिससे हर कोई बात करने से डरता है। और अगर जीवन में आपको सफलता प्राप्त करनी है तभी ये वीडियो अंत तक देखना। और हाँ, सबसे बड़ी बात कि ये वीडियो 2 पार्ट के अंदर है और सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए। तो वो पार्ट है और वो टॉपिक है कि जिसके ऊपर व्हाई यू आर फेलिंग इन लाइफ, मतलब फेल आप क्यों होते हो जीवन में और जीवन के अंदर फेलियर आने के बाद में आप सफलता प्राप्त कैसे कर सकते हो। तो फेलियर होना पार्ट ऑफ लाइफ है, बट फेलियर से बाहर निकलना और जीवन में सफलता प्राप्त करना वो आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आज हम आपको डिटेल में समझाएंगे कि आप जीवन में फेल क्यों हो रहे हो और वो आर्ट समझ के और जीवन के अंदर आप सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हो और आप एक जीवन के अंदर सफल एंटरप्रेन्योर, सफल स्टूडेंट और सफल व्यक्ति कैसे बन सकते हो। तो आज हम डिटेल में समझते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए और फेलियर से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ क्लियर गोल। जीवन के अंदर फेल होने का सबसे बड़ा रीजन है कि आपके पास कोई स्पष्ट गोल ही नहीं है। जीवन के अंदर जब आपके पास गोल नहीं है, आपको कहां डेस्टिनेशन पे पहुंचना है वही आपको नहीं पता है, तो जीवन के अंदर सफलता आपको कैसे मिलेगी। सुबह उठ के आप रेडी होते हो और रेडी होके सिर्फ ऑफिस जाते हो और ऑफिस से वापस आ जाते हो, इसे कोई सफलता नहीं बोलते हैं। सफलता होने के लिए और सफल व्यक्ति बनने के लिए आपके पास स्पेसिफिक और मेजरेबल गोल होना चाहिए, जो गोल आपको जीवन के अंदर आगे बढ़ाने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए अगर आपके पास गोल है और स्पेसिफिक रीजन है कि आपको गोल क्यों अचीव करना है, तो आपको पता चलेगा कि जीवन के अंदर आगे बढ़ने के लिए आपके पास ऊर्जा और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। तो आपको कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपके पास 2 रीजंस होने चाहिए। एक होना चाहिए शॉर्ट टर्म गोल और एक होना चाहिए लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल कैसा होगा? शॉर्ट टर्म गोल वही होगा जो 1 साल के अंदर अंदर आप पूरा कर सको। और लॉन्ग टर्म गोल कैसा होगा? वो होगा 5 साल या 10 साल का गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल के अंदर आपको क्या डिसाइड करना है? अगर आपके कंपनी का टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है तो आपको ये डिसाइड करना है कि 1 करोड़ टर्नओवर से आपको 10 करोड़ पे कैसे जाना है। और 1 करोड़ से 10 करोड़ जाने के लिए आपको पर्टिकुलर 1 महीने का 10 लाख का टर्नओवर बढ़ाना पड़ेगा। और 10 लाख का टर्नओवर बढ़ाते बढ़ाते पहले 10 लाख का रखो, फिर 20 लाख का रखो, फिर 30 लाख का रखो और उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत कैसे होगी? अगर आपके पास गोल है और उस गोल पे आप मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली पहले मंथ आप 10 लाख अचीव करोगे, दूसरे मंथ 20 लाख अचीव करोगे, तीसरे मंथ 30 लाख अचीव करोगे और ऐसे ही आप 1 साल के अंदर आपके 10 करोड़ की जर्नी को पार कर सकते हो। और फिर 5 साल का गोल आपका कैसा होगा कि आपने 10 करोड़ की जर्नी पार कर ली और 5 साल का गोल आपका होगा कि मुझे 10 करोड़ की जर्नी पे से 100 करोड़ की जर्नी पे जाना है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको वही करना पड़ेगा जो आपने पहले साल के अंदर किया, कि आपको उसके पीछे मेहनत करनी पड़ेगी। आपके पास प्रॉपर स्तंभ होगा और वो स्तंभ को आप बोल सकते हो, जो मेरी शॉर्ट टेक्निक है उसको स्मार्ट वर्क बोल सकते हो। स्मार्ट वर्क क्या होगा? स्मार्ट वर्क के अंदर एस होगा, मतलब सक्सेस प्राप्त करने के लिए एस का मैं आपको डिटेल में विस्तृत में बताऊं तो स्मार्ट मतलब एस से स्टार्ट करेंगे अपन कि सक्सेस। सक्सेस का पहला वर्ड होता है कि आपको हमेशा अपना जो गोल है वो आपकी नजर के सामने रखना है। एम मतलब मेजरेबल, आपका जो भी आप गोल रख रहे हो तो वो मेजर होना चाहिए। ए मतलब अचीवेबल, मतलब आपने मेजरेबल तो रख लिया बट वो जितने टाइम के अंदर आप अचीव करना चाहते हो तो वो आपको अचीव होना चाहिए। आर मतलब रिलायबल। रिलायबल आपको क्या बोल सकते हैं कि रिलायबल मतलब आपसे कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप स्टॉक मार्केट से बिलोंग करते हो और आप बताते हो कि मैं एलन मास्क जैसी फैक्ट्री लगा दूंगा, तो ये रिलायबल नहीं होगा। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम बाउंड। टाइम बाउंड जीवन के अंदर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है कि जो स्पेसिफिक गोल आपने टाइम के साथ में अटैच कर दिया तो जीवन के अंदर उसी टाइम के अंदर करने के लिए आपको सुबह उठ के और शाम तक मेहनत करनी पड़ेगी। और जब जब आपको पता चलेगा कि आप मेहनत कर रहे हो, आपके गोल की तरफ बढ़ रहे हो, तो आपको अंदर से एनर्जी मिलेगी कि मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ, स्मार्ट वर्क कर रहा हूँ और स्मार्ट वर्क करके अपने गोल को अचीव कर रहा हूँ। तो जीवन के अंदर हमेशा याद रखिए कि जो पास्ट में आपने मिस्टेक की है तो वो स्मार्ट वर्क से आप सुधारिए और सुधार के बाद में आपने गोल अचीव करने के बारे में आगे बढ़िए। और अगर आपको गोल अचीव करने में कोई भी तकलीफ आती है तो आप हमें बता सकते हो कि सर मैंने गोल तो बना लिया बट इसके अचीव करने में मुझे ये तकलीफ आ रही है। तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, मेल कर सकते हो, तो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि आप उस गोल को अचीव कैसे कर सकते हो।
पॉइंट नंबर 2, लेक ऑफ प्लानिंग एंड प्रिपरेशन। बहुत सारे लोग जीवन के अंदर इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि वो सफलता को अचीव करने के लिए कभी प्लानिंग ही नहीं करते हैं और प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि प्लानिंग और प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। तो पहले तो अपने को समझना होगा कि जो अपन ने गोल बनाया हुआ है तो उसको अचीव करने के लिए आपको एक रास्ता तो बनाना पड़ेगा। रास्ता आपके दो टाइप के होंगे, एक तो शॉर्ट टर्म रास्ता होगा और एक लॉन्ग टर्म रास्ता होगा। बट आपको रास्ते जो शॉर्ट टर्म का है उसके ऊपर भी वर्कआउट करना होगा और जो लॉन्ग टर्म का है उसके ऊपर भी प्लानिंग करना होगा। तो जैसे आप वर्कआउट करोगे शॉर्ट टर्म के रास्ते के ऊपर कि भाई आपको स्पेसिफिक और मेजरेबल होना पड़ेगा कि मुझे इस रास्ते पे चलना है और सक्सेस को अचीव करना है, तो वो प्रॉपर टाइम के साथ में आपको अचीव करना पड़ेगा। तो आपको प्लानिंग करते वक्त दो चीज का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो आपके प्लानिंग के अंदर जो भी समस्या आने वाली है तो उन समस्याओं का सॉल्यूशन पहले से ही आप रख लो। क्यों? क्योंकि कुछ समस्या ऐसी होती है कि जो समस्या का सॉल्यूशन पहले से रख लोगे तो आपको पता चलेगा कि यार कोई दिक्कत नहीं है रास्ते के अंदर, मेरे पास प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तो पहले से ही है। अगर आप कोई बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो आप वो चीज का ध्यान रखिए कि आपकी बैंक आपको इतना सपोर्ट करना चाहिए कि अगर आपको फाइनेंशियल कंडीशन या प्रॉब्लम्स आती है तो वो आपको सपोर्ट कर सके। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जो आपने प्लानिंग की हुई है तो उसके ऊपर प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। और प्रॉपर टाइम आप कैसे दे सकते हो कि अगर आपने सोचा है कि मैं दिन के अंदर 8 घंटे या 10 घंटे इस बिजनेस को या फिर मेरे प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट को दूंगा तो वो 8-10 घंटे वर्थ होने चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि प्लानिंग और प्रिपरेशन बना तो लेते हैं बट उनको अचीव करने के लिए जो रास्ता बनाया हुआ है उसके ऊपर वर्कआउट ही नहीं करते हैं। और देखो आज सक्सेस इतनी इजी होती तो जीवन में हर कोई सफलता प्राप्त कर लेता, बट सक्सेस अचीव करने के लिए और सक्सेस की राह पे चलना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। बट अगर आप प्रॉपर विजन और अपने प्रिपरेशन के साथ में चल रहे हो तो आपको पता चलेगा कि मैं जिस राह पे चल रहा हूँ वो राह भले ही थोड़ी लॉन्ग डिस्टेंस है बट वो लॉन्ग डिस्टेंस अगर आप प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ में चलते हो तो आप वो अचीव कर सकते हो। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपने जो विजन बनाया हुआ है और उसके बारे में जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो स्पेसिफिक टाइम के अंदर आपका होना चाहिए। अगर आपने विजन बना लिया और उसको स्पेसिफिक टाइम में अचीव नहीं कर रहे हो, जो आप रास्ता बना रहे हो तो वो रास्ता ऐसे बना रहे हो कि मैं जीवन भर तक चलता जाऊंगा, तो आप कभी भी सक्सेस नहीं होगे। आपको समझना होगा कि पास्ट की जो गलतियां आपने की हुई है तो वो गलतियों से आपको सीखना पड़ेगा। वो गलतियों से सीख के और आपकी प्रिपरेशन के अंदर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसके अंदर कोई गलती वापस ना दोबारा हो, और दोबारा होने वाली गलती आप पहले से ही ध्यान रख के चल रहे हो तो सफलता का मार्ग आपका इजी हो जाएगा और आप बहुत अच्छे से उनको अचीव कर सकते हो। और अगर प्रिपरेशन करने में आपको कहीं पे भी तकलीफ आती है तो आप हमको मेल या मैसेज कर सकते हो। हम आपको गाइड करेंगे कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कैसे कर सकते हो और आप उसको शॉर्ट टर्म में अचीव कैसे कर सकते हो। पॉइंट नंबर 3, फियर ऑफ फेलियर। हम में से बहुत सारे लोग जीवन के अंदर सफलता इसलिए प्राप्त नहीं कर सकते हैं कि उनको असफलता से पहले से ही डर लगता है। बट जीवन के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि असफलता सफलता का पहला कदम है। जीवन के अंदर आप असफल हुए हो तो उसको अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए और जीवन के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम डिटेल में समझेंगे कि फियर ऑफ फेलियर आप कैसे भगा सकते हो और जीवन के अंदर सक्सेस कैसे हासिल कर सकते हो। अगर जीवन के अंदर पास्ट में आप अगर फेल हुए हो तो आपको 3 चीज का ध्यान रखना होगा। पहली चीज, वो गलती दोहरानी नहीं है। वो गलती आप कैसे नहीं दोहराओगे तो आपको उसके लिए स्ट्रेटेजीज बनानी होगी कि मैंने जीवन के अंदर पीछे ये मिस्टेक की थी तो उसकी वजह से मुझे जीवन में आज ये दिन देखना पड़ रहा है। तो वो गलती आप नहीं दोहराओगे तो एक चीज तो पक्की है कि वो गलती दूर हो गई। सेकेंड स्ट्रेटेजी ये होगी कि वो गलती से आपको कुछ सीख लेनी होगी कि मैंने पास्ट में जो गलती की है तो उससे मुझे सीखना है। तो उससे आप क्या सीख सकते हो कि वो गलती से वही सीख सकते हो कि जिन व्यक्ति पे आपने आंख बंद करके विश्वास किया तो आगे जाने वाले टाइम के ऊपर आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आपको जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको हमेशा समझना होगा कि जीवन के अंदर जो व्यक्ति आंख बंद करके विश्वास और दिल से लगाव कर लेता है किसी चीज से तो उसके अंदर 99% फेल होने के चांसेस होते हैं। और तीसरी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपको नई स्ट्रेटेजीज ऐसी बनानी चाहिए कि जीवन के अंदर जो आप फेल हो रहे हो या फिर होने वाले हो
तो उसके लिए आप जीवन के अंदर कभी दूसरी बार फेल ना हो। और देखो, फेल होना एक जीवन के अंदर पार्ट होता है, बट वो फेल से आपको कुछ सीख के और आगे निकलते हो तो आपको पता चलेगा कि आप जीवन के अंदर कहाँ पहुंच रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि फेलियर तो जीवन के अंदर आते जाते रहते हैं, बट फेलियर से सीख के और जो डाउनफॉल देखता है तो वही जीवन के अंदर आगे बढ़ सकता है। जैसे कि एलन मस्क का आज हम एग्जांपल लेते हैं। एलन मस्क लास्ट टाइम तक जुटा हुआ था और मेहनत करता रहा हुआ था कि उसका स्पेस के अंदर रॉकेट जाए और वो रॉकेट एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की निशानी बताए। एलन मस्क जूझ रहा था कि उसकी टेस्ला जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करे, वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बने, और उसके पीछे दिन रात एक करता था और दिन रात एक करके वो सफलता प्राप्त कर ली और सफलता प्राप्त करके आज वो बिजनेसमैन की लिस्ट में टॉप 3 के अंदर आता है। तो आज आपको समझना होगा कि जब एलन मस्क का घर बिकने जा रहा था और उसके पास लास्ट चांस था, बट उसने चांस को जीवन के अंदर अपॉर्चुनिटी समझा, अपना घर तक गिरवी रख दिया और घर गिरवी रख के उसको पता था कि अब की बार तो मेरा घर भी गिरवी हो गया है, बट मैं जीवन के अंदर सफलता के लिए इतनी मेहनत करूंगा कि ये घर भी अपना घर का हो जाएगा और दुनिया में इतने सारे घर होंगे कि जिसके अंदर काउंटेबल और उसके अंदर रहना भी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक विजन था और विजन के अंदर वो फियर ऑफ फेलियर नहीं किया। उसने जीवन के अंदर एक चीज हमेशा ध्यान रखी कि फेलियर पार्ट ऑफ लाइफ है, बट उससे निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है। और जीवन के अंदर उसने वो आर्ट को समझा और जीवन के अंदर आगे बढ़ा और जीवन के अंदर आज देखो एलन मस्क का कितना बड़ा नाम है। तो ऐसे ही आपको एग्जाम्पल सेट करने के लिए जीवन के अंदर आपके बच्चे या फिर आपके रिश्तेदार या आपके सोसाइटी वाले आपका एग्जाम्पल दें, उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। आप डर को भूल जाओ, फेलियर को भूल जाओ एक बार के लिए और आने वाले रास्ते के लिए प्लानिंग बनाओ। और जीवन के अंदर सफलता प्राप्त करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आप कैसे उसको अचीव कर सकते हो। तो फेलियर को दूर करो और फेलियर को दूर करके उसका विजन बना के और आपको सेट करना होगा कि अब मुझे सक्सेस होना है और सक्सेस के लिए क्या मेहनत करनी है। और अगर जीवन के अंदर आपको अगर फेलियर बहुत सता रही है, बहुत तकलीफ दे रही है, आप हमको मैसेज कर सकते हो, हम आपको गाइड करेंगे कि आपको फेलियर के विचार भी आने बंद हो जाएंगे और जीवन के अंदर आप सफलता के लिए बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ोगे। तो आपके सफल विचारों के लिए आप हमें मैसेज या मेल कर सकते हो कि हमने जीवन में असफलता तो प्राप्त की है, अब हमको इनसे बाहर निकालो और जीवन के अंदर सफल रास्ता दिखाओ और सफल रास्ता दिखा के हमको आगे बढ़ाओ, तो हम आपकी मदद करेंगे।